पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे एक दो दिन से इंडियन सिंगर मीका सिंह की पोस्ट वायरल है जो उन्होंने दोहा में जाकर इंडियन करेंसी में शॉपिंग की। बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है पाकिस्तान में भी। और खबर ये है कि कोई 18 कंट्रीज़ तक तकरीबन इतने हैं कि जो अब इस चीज़ के लिए तैयार हैं और उन्होंने हाँ भी कर दी है कि वो इंडिया से इंडियन करेंसी में जो है वो ट्रेड करेंगे। गुज़िश्ता 7 माह के दौरान हर हफ्ते हुकूमत की जानिब से IMF प्रोग्राम की तमाम शराइत पूरी करने का दावा किया है, लेकिन साथ ही 24 घंटे नहीं गुजरते कि IMF हुकूमती दावों को वीटो करते हुए डू मोर का मुतालबा कर देता है। अब ये होगा कि कंट्रीज कहेंगे सऊदी अरेबिया को, भाई हमारे पास रुपये हैं, क्या आप रुपये ले लेंगे डॉलर के बजाय? एंड अगर सऊदी अरेबिया इज वन ऑफ दोस कंट्रीज व्हिच साइंस द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट विल हैपन, तो उससे ये होगा कि इंडियन करेंसी विल नाउ, इंडियन रुपी विल आल्सो बिकम एन इंटरनेशनल करेंसी। पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर इस वक्त IMF के रहमो करम पर है। आज भी लकीरें निकाली जा रही हैं ताकि IMF के साथ मुआहदा हो जाए। फिलहाल हमें IMF की शराइत माननी पड़ रही हैं, हमारे पास कोई और चॉइस नहीं, हर कड़ी उनकी शर्त हमें माननी पड़ेगी। डॉलर की कीमत दिन ब दिन पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है, कोई कंट्रोल नहीं है। दूसरे कंट्रीज की अगर बात करें, खासतौर पे इंडिया की बात करें, उन्होंने काफी टाइम से डॉलर को कंट्रोल करके रखा और अपनी करेंसी इंटरनेशनल ट्रेड के लिए यूज कर रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, भारत द्वारा रुपए में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सेटलमेंट की नीति का प्रभाव धीरे धीरे गहरा होता जा रहा है। रूस के भारतीय रुपए में विदेशी व्यापार शुरू करने वाला पहला देश बनने के कुछ दिनों बाद ही अब 18 देशों ने रुपए में व्यापार करने के लिए एग्रीमेंट साइन कर दिए हैं। RBI ने जुलाई 2022 में डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए विदेशी व्यापार का लेन देन रुपए में करने का प्रस्ताव किया था। इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए डॉलर और अन्य बड़ी मुद्राओं के बजाय इंडियन करेंसी का उपयोग किया जाएगा। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज में चर्चा कर रही है कि पाकिस्तान दुनिया भर से डॉलरों की भीख मांग रहा है। IMF पाकिस्तान को कर्ज नहीं दे रहा है और भारत डॉलर की जगह रुपये में ट्रेड कर रहा है। 18 देश एग्रीमेंट कर चुके हैं भारत के साथ रुपये में ट्रेड के लिए। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का कैसा रिएक्शन है और क्या बोल रही है इस विषय पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे एक दो दिन से इंडियन सिंगर मीका सिंह की पोस्ट वायरल है जो उन्होंने दोहा में जाकर इंडियन करेंसी में शॉपिंग की। और इसके अलावा अगर इंडिया की करेंसी की बात करें तो 18 कंट्रीज ऐसे हैं जिसको इंडिया ने अलो कर रखा है कि वो अपनी ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड इंडियन करेंसी में कर सकते हैं। पाकिस्तान में दिन ब दिन डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है, पाकिस्तान की करेंसी की वैल्यू गिरती जा रही है। इसी वजह से पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि इंडिया ने ना सिर्फ डॉलर पे कंट्रोल कर रखा है बल्कि बहुत तेजी से डॉलर का मुकाबला इंटरनेशनल ट्रेड पे करते नजर आ रहे हैं। डॉलर की कीमत दिन ब दिन पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है, कोई कंट्रोल नहीं है। दूसरे कंट्रीज की अगर बात करें, खासतौर पे इंडिया की बात करें, उन्होंने काफी टाइम से डॉलर को कंट्रोल करके रखा और अपनी करेंसी इंटरनेशनल ट्रेड के लिए यूज कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? हमारे यहाँ में और उनके वहाँ में क्या फर्क है? देखें जी, ये जिसने पाकिस्तान बनाया था उसका नाम था कायदे आज़म। उसने 40 साल जद्दोजहद की है। उसको कैसे मारा है आपको पता है ना? उसको उसकी 2.5 घंटे लाश मच्छी मंडी कराची बाहर पड़ी रही है। इंडिया की अगर बात करें, वो 18 कंट्रीज को अपनी करेंसी की ऑफर दे चुका है कि आप इंटरनेशनल ट्रेड उसमें कर लो, जिससे उन कंट्रीज को भी, जैसे रशिया है, श्रीलंका है, उन्हें भी फायदा होगा और फिर इंडिया को भी फायदा होगा। हमें भी ऐसे मौके का फायदा उठाना चाहिए। हमने 1 रुपया, वो जज साहब आए थे जो, उसने कहा था 1 रुपया सब दे तो मैं डाइम बनाऊंगा। वो कहाँ गया? वो लेके फरार हो गया। हमारे पैसे किधर गए? ट्रेड करनी चाहिए, जैसे श्रीलंका, जैसे इसके अलावा रशिया सोच रहा है, इसके अलावा मलेशिया सोच रहा है या करने जा रहा है, तो हमें भी ट्रेड करनी चाहिए अपने नेबर कंट्री का। इस तरीके से अगर वो ग्रो कर रहा है उससे भी फायदा दें, खुद भी। मेरा अगर आप ओपिनियन लें ना, मेरे ओपिनियन के मुताबिक ना, वो लोग हमसे बहुत अच्छे हैं। वो जो बात करते हैं ना वो सच करते हैं। इंडिया वाले, बाहर के मुल्कों वाले भी, इंडिया वाले मुहिब्बे वतन है। उनका एक ही ऑप्शन है कि ये जो पाकिस्तान था ये हमारा ही मुल्क था। इन्होंने डिवाइड किया 2 हिस्सों में। उनकी आप सुने जिसकी मर्जी बात ने, वो यही कहते हैं कि ये हमारा हिस्सा था। ये जो कायदे, वो तो था भी, वो सच ही है ना, थे तो हम उन्हीं के साथ। और तो भाईजान सच तो है, लेकिन उन्होंने, अंग्रेज़ों ने ये बनाया था कि जिधर मेजॉरिटी जिसकी ज़्यादा होगी वहाँ पे उसकी हुकूमत बनेगी। कायदे आज़म के, ट्रू नेशन थ्योरी के ऊपर आज़म था जिसने बना दिया। हमारे जो मुसलमान हैं उनमें तो इतनी काबिलियत ही नहीं थी। वो तो सारे ऐसे ही थे कि बस
इकट्ठे रहे फलान, आज इकट्ठे उधर तक ये जो लारस बाग है, ये दरख्त लगे हुए, ये सब अंग्रेजों के हैं। हम यहाँ पे ये सड़क अंग्रेजों की, मार्केट अंग्रेजों की है। हमने पाकिस्तान को कैसे करेंसी को बेहतर करना है, दूसरे नंबर पे अगर वो ग्रो कर रहे हैं, तो अगर जैसे इंडिया वाले आपने भी माना, आप भी कहते हैं, हम भी कहते हैं कि वो ग्रो कर रहे हैं, हमें उनके साथ मिलकर ग्रो करना चाहिए या अभी भी नफरत? नहीं, यहाँ पे अपनी अपनी पड़ी हुई है, यही यहाँ पे अपनी अपनी पड़ी हुई है। मैं कहती हूँ मेरा हो जाए, ये कहते मेरा हो जाए। नहीं, किसी को अगर कोई चीज पकड़ाओ ना मानत, वो कहता है ये मर जाए। अगर इंडिया की, जैसे मैंने अभी बात की, थोड़ा इधर ये साइड पे आ जाए, उन्होंने 18 कंट्रीज को ये ऑफर दिया है कि आप इंटरनेशनल ट्रेड इंडियन करेंसी में करें। तो इंडिया को कितना फायदा होगा? एक तो ये चीज, दूसरे नंबर पे उन कंट्रीज को भी फायदा होगा, जाहिर बात है डॉलर की वैल्यू थोड़ी कम होगी और उन्हें थोड़ा फायदा होगा। हमें भी अगर ऐसी ऑफर इंडिया देता है, या फिर अगर नहीं भी देता, हम इंडिया को बोलें कि आपकी करेंसी में हम ट्रेड करना चाहते हैं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? वहाँ पे दुश्मन और ये ले आए। नहीं, इंडिया के साथ तो हमारा अगर देखा जाए ना, तो जस्ट मजहब के साथ ही है ना थोड़ा सा ताल्लुक, कि वो हिंदू हैं और हम मुस्लिम हैं। लेकिन अगर आप बात करते हैं, जी वहाँ पर भी मुसलमान रहते हैं। अब देखें वो दिन ब दिन ग्रो कर रहे हैं। अब आप उनकी IT सेक्टर को भी उठा के देख लेना, तो मैं आपको क्या बताऊँ, 6th नंबर पर वो पूरी दुनिया के अंदर आ रहे हैं। फिर उसके बाद आज मैंने उसको देखा है, आज ही फेसबुक के ऊपर मैं देख रहा था कि मर्सिडीज जो उन्होंने बनाई है, उसके ऊपर तकरीबन उन्होंने लिखा हुआ था कि 850 किलोमीटर वो क्या करेगी, 1 चार्ज के ऊपर तय करेगी, जो उन्होंने बनाई है। जी, इंडिया वालों ने बनाई है। और ये लेटेस्ट न्यूज़ आपको बता रहा हूँ। फिर उसके बाद ये जो आप करेंसी की बात कर रहे हैं ना, अब देखें करेंसी का फ़ायदा क्या होता है। करेंसी का फ़ायदा ये होता है कि अब कल मैंने एक ऐड पढ़ी थी फेसबुक के ऊपर कि एक बंदा था, उसने ये इंटरव्यू दिया कि वो किसी भी शॉपिंग मॉल के अंदर गया दुबई के अंदर, और वहाँ पर उसने अपने ही इंडियन रुपीज़ के अंदर, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो शायद गालबन वही हैं, तो उन्होंने जो बाइंग एंड परचेज वगैरह जो भी उन्होंने किया, वो किसमें, अपनी करेंसी के अंदर किया। तो अब इससे बढ़कर और खुशी वाली बात उनके लिए क्या हो सकती है? एक और खबर, और वो खबर सिर्फ बहुत तेजी से वायरल हो रही है पाकिस्तान में भी, और खबर ये है कि कोई 18 कंट्रीज तक तकरीबन इतने हैं कि जो अब इस चीज के लिए तैयार हैं, और उन्होंने हाँ भी कर दी है कि वो इंडिया से इंडियन करेंसी में जो है वो ट्रेड करेंगे। तो सर पहले आपका मैं स्टैंड चाहूंगी कि इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, इट्स अ वेरी गुड थिंग कि तकरीबन 18 मुल्कों के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो गई है कि वी कैन डू आवर ट्रेड इन इंडियन करेंसी। तो उससे दो चीज़ें हो जाती हैं कि जो एक इम्बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो एड्रेस हो जाता है। मिसाल के तौर पे ये हो रहा है कि लेट्स से कि मैं आपको, लेट्स से कि मलेशिया इंडिया को $10 बिलियन की चीज़ें ख़रीद रहा है, इंडिया बेच रहा है, और $15 बिलियन की चीज़ें ख़रीद रहा है। अगर वो रुपयों में करता है तो ये जो डिफरेंस है, उसके पास ज़्यादा रुपये रह जाएंगे ना, दे विल हैव मोर रुपीज़ लेफ्ट विद इट, कि अरे हम 10 बिलियन रुपीज़ का सामान इंडिया को बेच दिए, अब सिर्फ 3 बिलियन का हम खरीद रहे हैं, हमारे पास सिर्फ 7 बिलियन रुपये का हम करेंगे क्या? या तो वो वापस इंडिया में इन्वेस्ट कर देंगे वो, क्योंकि वो रुपी है, या दे में रीएडजस्ट के अच्छा ये जो चीज़ हम थाईलैंड से खरीद रहे हैं, ये जो चीज़ हम जापान से खरीदते हैं, उसे छोड़कर ये 7 बिलियन का मजीद हम इंडिया से खरीद लेते हैं। दैट्स हाउ वी कैन यूज आवर रुपीज़। और अगर इंडिया का थाईलैंड के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो भी जाता है, देन मलेशिया कैन पे थाईलैंड इन रुपीज़ बिकॉज इट हैज़ सरप्लस रुपीज़ एज ए फॉरेन करेंसी। अभी ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप लेट्स से कि सऊदी अरेबिया के पास जाके आप तेल खरीदना चाहते हैं, तो सऊदी अरेबिया कहेगा ठीक है ये डील है, इतना हम आपको तेल बेचते हैं, $1 मिलियन। तो आप कहते हैं कि भाई हमारे पास डॉलर्स नहीं है लेकिन हमारे पास यूरोज है, चलेगा? तो सऊदी अरेबिया विल प्रॉब्ली से यस टू यूरोज। और उसके बाद कहे नहीं यूरोज भी नहीं है लेकिन कनेडियन डॉलर है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, चलेंगे? तो वो रिलेक्टेंटली दे में से ओके। अब ये होगा कि कंट्रीज कहेंगे सऊदी अरेबिया को भाई हमारे पास रुपये हैं, क्या आप रुपये ले लेंगे डॉलर के बजाय? एंड अगर सऊदी अरेबिया इज वन ऑफ दोस कंट्रीज व्हिच साइंस द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दैट विल हैपन। तो उससे ये होगा कि इंडियन करेंसी विल नाउ, इंडियन रुपी विल आल्सो बिकम एन इंटरनेशनल करेंसी।